तो हेलो चो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 02 और इस लेक्चर में हम कॉकरोच के बारे में और आगे बहुत सारी चीज की डिस्कशन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद करेंगे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पर सारी चीज को आपको बढ़िया तरीके से एकदम बेसिक समझाएंगे। सो आपको पता है कल के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था और माउथ हमको बचा था, तो माउथ के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। माउथ माउथ है ना, क्या लिखते हैं मेरे भाई? माउथ। माउथ के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी। माउथ में आपको पता है क्या क्या होता है? माउथ में मेरे भाई जानते हो कि माउथ में क्या होता है? डू यू नो? लेब्रम होता है ना? तो माउथ में क्या होता है? एक क्या होता है? लेब्रम होता है। एक लेबिया होता है, लेबियम होता है। और एक क्या होता है? हाइपोफेरिंक्स होता है। क्या होता है? हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स क्या है मेरे भाई? तो इसकी जो मेरे भाई टोंग है, मेरे भाई टोंग होता है। क्या होता है? टोंग लाइक होता है हाइपोफेरिंक्स है। और हाइपोफेरिंक्स के बाद कितने होते हैं मेरे भाई? तो ये क्या होता है? 1 होता है नंबर में। ये क्या होता है? 1 होता है। ये क्या होता है? 1 में नंबर में होता है। लेकिन यहां पर आपको दिखाई देगा कि आपको लेबिया लिख दिए, मैंडिबल। मैंडिबल क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कितने पेयर मेरे भाई? 1 पेयर। याद रख लेना, 1 पेयर होते हैं। मैक्सिले, मैक्सिले क्या होते हैं मेरे भाई? तो 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर मैक्सिले, 1 पेयर मैंडिबल। यहां पर माउथ की मेरे भाई ये चीज है। माउथ में बताया है कि मेरे भाई मैंडिबल क्या होते हैं मेरे भाई? मैंडिबल क्या है जरा बताना, आपने खुद से बताना, तुम लोग को पता है तो। अपर क्या होता है? अपर लिप्स होता है ना? ये क्या होता है? लोअर, लोअर लिप्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेब्रम क्या है? अपर लिप है। लेबियम क्या है मेरे भाई? लोअर लिप है। टोंग मेरे भाई जो आपको पता होगा हाइपोफेरिंक्स होते हैं मेरे भाई। तो याद रखना, डेट इज द मेन सॉरी क्या बोलते हैं, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये टोंग के बारे में है ना। यहीं से क्वेश्चन मेरे भाई हो सकता है मेरे भाई बन जाए, तो आपको ये याद रखना है। और मैंडिबल क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर मैक्सिले क्या होता है? 1 होता है। मैंडिबल क्या करता है मेरे भाई? ग्राइंडिंग करता है फूड की। क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है। और मैक्सिले क्या करता है मेरे भाई? फूड को क्या करता है? लाता है। और ये क्या करता है मेरे भाई? ग्राइंडिंग करता है। तो याद रख लेना, यहाँ पर इसके पास क्या होती है मेरे भाई? तो यहाँ पर इसमें इंसीजन होता है ना? यहाँ पर क्या होता है? इंसीजन होता है। फूड को क्या करता है? भैया नचोड़ फचोड़ कर क्या करता है मेरे भाई? ग्राइंड करता है ना। तो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले देख लें, मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे भाई पॉइंट है। और ये फूड को लाता है। ये मेरे भाई क्या करता है? यहाँ पर इंसिजन होता है ना। और ये इंसिजन रीजन होता है और फूड को क्या करता है? ग्राइंड करता है। तो बस यहाँ पर यही था माउथ के बारे में, बस इतना ही था। अब माउथ से आगे हम थोड़े से चलते हैं किस पर मेरे भाई? आपको पता है माउथ क्या था? माउथ मेरे भाई कौन सा पार्ट था? हेड था ना? हेड था। उसके बाद हम बात करते हैं थोरेक्स के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? थोरेक्स। थोरेक्स के बारे में। और थोरेक्स के बारे में बहुत सारी चीज को मेरे भाई दिया है। थोरेक्स के बारे में बहुत सारी चीज को मेरे भाई यहाँ पर हमको जानना है। जैसे कि आपको पता है कि थोरेक्स में मेरे भाई क्या है कि आपको प्रोथोरेक्स है, मीजोथोरेक्स है और मेटाथोरेक्स है ना? है कि नहीं मेरे भाई? ये खुद से बताना।
प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, ये है ना। तो आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर हम बनाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये मैंने लिखा प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ये आपको समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखना, जो हम लोग बात करते हैं कि क्या सर जो विंग्स होता है, ये विंग्स होता है, ये विंग्स किस रीजन में होता है, विंग्स किस रीजन में होता है, आपको याद रख लेना है। फोर विंग्स, मेरे भाई अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है ना, अच्छा है, बढ़िया है, फोर विंग्स है। और हम लिखते हैं मेरे भाई क्या, तो यहां पर हाइंड विंग्स, या लिख देते हैं क्या, मेटा विंग्स। ये पॉइंट अच्छी तरीके से मेरे भाई तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा विंग्स होता है ना, जो हमारा विंग्स होता है, विंग्स कहां से मेरे भाई अराइज होता है। ये मान लो विंग्स है, ये हमारा विंग्स है, और एक ये हमारा विंग्स है। ये हमारा विंग्स है, बड़ी विंग्स है, छोटी विंग्स है। बड़ी विंग्स मेरे भाई आपको पता होगा, ये बड़ी विंग्स क्या करता है मेरे भाई, तो फ्लाई, मेरे भाई फ्लाइट में क्या करता है, हेल्प करता है ना। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपको मेम्ब्रेनस होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन अराइज कहां से होता है, तो इट अराइज फ्रॉम मेसोथोरिक्स। क्या रख लेना कि अराइज कहां से होता है, तो अराइज फ्रॉम कहां से, मीजोथोरिक्स। कहां से मेरे भाई, तो मीजोथोरिक्स से अराइज हुआ, तो इसे हम क्या बोल दिए मेरे भाई, क्या बोल दिए, तो मेरे भाई मेटा सॉरी मीसोविंग्स बोल दिए, है ना। ये समझ में आ रहा है, इसे जहां से जो अराइज हुआ है। और याद रख लेना कि प्रोथोरेक्स में मेरे भाई क्या, तो विंग्स अराइज नहीं होते हैं, यहां पर याद रख लेना, यहां पर क्या अराइज होता है मेरे भाई, तो सिर्फ लेग अराइज होता है। समझ में आ रहा है, यहां से सिर्फ लेग अराइज होता है, यहां से। अब देखो यहां पर तीनों में सब लेग है मेरे भाई। ये जो हमारा लेग है, पहले लेग को प्रोथोरेक्स लेग बोलेंगे, मेसोथोरेक्स लेग और मेटाथोरेक्स लेग। समझ में आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब देखो थोरेक्स में मैंने बात किया कि थोरेक्स में मैंने सबसे पहले इसी का बात किया। थोरेक्स रीजन में क्या क्या है मेरे भाई, यही है। थोरेक्स रीजन में हमारा ये विंग्स है, ये हमारा विंग्स है। और विंग्स क्या होती है, ये विंग्स जो होती है ना, ये क्या होती है मेरे भाई, इसकी बातें यहीं पर लिखेंगे। ये यूज फॉर फ्लाइट, क्या होता है, ये यूज करता है उड़ने में। क्या होता है मेरे भाई, यूज करता है उड़ने में। और क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है ना। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है मेरे भाई। उसके बाद आपको याद रख लेना कि ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, मेम्ब्रेन के साथ साथ ही क्या होता है मेरे भाई, तो ये हल्का भी होता है, हल्का भी होता है। देखो फ्लाई उड़ने में तो कर रहा है, लेकिन ये
ट्रांसपेरेंट भी होता है और मेम्ब्रेनस भी होता है ना, लिख दिया है। यहीं पर लिख देते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यूज करता है। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से, ये जो फोर विंग्स, ये फोर विंग्स यूज नहीं होता मेरे भाई, क्या कहां पे, नॉट यूज फॉर फ्लाई। ये फ्लाइट में यूज नहीं करता। और याद रख लेना क्या करता है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमको ऊपर लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं इसमें लिखने में। ये जो होता है ना, कवर करता है ना, कवर करता है। कवरिंग हाइंड विंग्स ड्यूरिंग रेस्ट। मतलब ये हाइंड विंग्स को क्या करता है मेरा, प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। यहां पर प्रोटेक्ट भी लिख सकते हो, कवरिंग भी लिख सकते हो। क्या कब मेरे भाई, तो ड्यूरिंग मेरे भाई रेस्ट के दौरान ये कवर करके रखता है। मान लो ये हमारा पंख है, ये मैंने पंख रखा और ये पंख जो क्या है मेरे भाई, तो ये उड़ रहा है, तो ये नीचे वाला पंख क्या है मेरे भाई, मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पर एक पंख है, यहाँ पर एक पंख है विंग से, मैंने इस पंख को हटाया तो पीछे हो गया और ये मैंने उड़ना चालू किया, तो क्या हुआ मेरे भाई, ये साइड में लग गया और ये उड़ रहे हैं। फिर मैंने बैठा तो ऐसा किया तो ये पंख आकर लग गया। क्या ऐसे देखे हो तुम लोग कॉकरोच को उठाकर, मेरे भाई कॉकरोच को उठाकर देखे हो तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं देखे हो तो कोई और दिक्कत नहीं है ना। तो ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में आया कि नहीं, सिर्फ लेग किस में होते हैं, ये क्या है मेरे भाई, लेग्स। और लेग्स 3 पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, लेग्स 3 पेयर में होते हैं। याद रख लेना, लेग्स जो होते हैं 3 पेयर में होते हैं लेग्स। और 3 पेयर में लेग्स है मेरे भाई, तो कितना हुआ, 6। तो 6 हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, हेक्सा पोडा। हेक्सा पोडा इसे बोलेंगे मेरे भाई। क्या समझ में आ रहा है, ये हेक्सा पोडा बनेगा। 6 है तो हेक्सा पोडा मेरे भाई। क्या समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया है। और लेग के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो आपको हम लिख कर समझा देते हैं। जैसे इसमें लेग में सबसे क्या होता है, चौड़ा। सबसे अगर वाइड कोई होता है ना, तो क्या होता है, कॉक्स होता है ना, कॉक्सा होता है। और सबसे लंबा कोई होता है तो मेरा भाई क्या होता है, टिबिया। टिबिया लंबा होता है। जैसे कि ये मैंने बनाया, ये चौड़ा होता है, कॉक्सा है। और ये मेरे बनाया, ये टिबिया है। थोड़ा सा मैं गलती भी बना सकता हूं क्योंकि फिगर मेरे को जास्ती ना है। ये मेरे भाई फीमर टिबिया शॉर्ट बनाया हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे चौड़ा होता है, ये क्या है, कॉक्सा है। और ये आपको टिबिया फीमर दिखाई दे रहा है। तो कोई यहाँ पर आपको समझ में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है भैया, आपको अच्छा बता दिए है ना, वाइल्ड। ठीक है चलिए। और एक चीज और बताना है मेरे को, है ना, इससे कहा गया भाई, इस जो हाइंड विंग्स है ना, हाइंड विंग्स का कोई दूसरा नाम नहीं होता, इसका नाम होता है इलिट्रा। इलिट्रा होता है ना। एक और नाम क्या होता है मेरे भाई, इलिट्रा होता है। किसका नाम होता है मेरे भाई, तो
इस मीजोथोरेक्स में जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो विंग्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है, इसका नाम मेरे भाई आपको कई नाम लिख दिए मेरे भाई। हाँ, फोर विंग्स लिख दिए, मीजो विंग्स लिख दिए, इलिट्रा लिख दिए, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए हो गया, मिटा दे। क्या मिटा सकते हैं मेरे भाई? मिटा सकता हूँ, सकते हैं नहीं, सकता हूँ, आप ही बताइएगा। मिटा सकता हूँ। जैसे लेग में आपको याद रख लेना, वैसे ही लेग जैसे बोले हैं आपको 3 पेयर लेग होते हैं, लिखना है आपको प्रोथोरेक्स लेग, आपको मिजोथोरेक्स लेग, आपको मेटाथोरेक्स लेग, वही कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है और अच्छा है। ये अच्छा से तरीके से दिखाई दे रहा है और मैंने बातें कर लिया थोरेक्स के बारे में। अब बातें करते हैं एब्डोमेन के बारे में। थोड़े थोड़े से आपको समझा कर आपको लिखते जाएंगे, है ना। एब्डोमेन, एब्डोमेन में एब्डोमेन एब्डोमेन में क्या हम बातें करेंगे मेरे भाई? एब्डोमेन में क्या बातें करेंगे? तो यहां पर क्या होता है, मेल जेनाइटल, मेल पाउच होता है। मेल जेनाइटल यहां पर क्या होता है, पाउच होता है। और आपको याद रख लेना है फीमेल जेनाइटल पाउच भी होता है, अभी बताएंगे, अभी अभी आप याद रखिए। अभी थोड़ा सा मेरे को लिख दे दीजिए। मेल जेनाइटल पाउच, फीमेल जेनाइटल पाउच। और याद रख लेना एब्डोमेन जो ये है ना, एब्डोमेन आपको याद रख लेना कि एब्डोमेन केवल मेल हो या फीमेल हो। इन मेल एंड फीमेल हैज 10 सेगमेंट। आपको ये पॉइंट समझ में आया? मेल हो या फीमेल हो, उसके पास क्या होता है, 10 सेगमेंट ही होता है मेरे भाई, 10 सेगमेंट ही होता है। आपको ये याद रख लेना है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, अब मैंने बातें किया था कि जो हमारा जो निम्फ होता है, निम्फ के कितने सेगमेंट होते हैं? 11 सेगमेंट होते हैं। 21 उधर हो जाता है ना, वो टोटल मिलाकर इसमें कितना होता है? 40 ही होता है। 3 आपको 1 आपको 10 मिलाकर कितना होता है? 40 होता है। आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो मेल जेनाइटल पोर में ना क्या होता है, कई चीजों की ओपनिंग होती है। मेल जेनाइटल पोर में क्या होता है, कई चीजों की ओपनिंग, जैसे मेल गोनोफोर, मेल जेनाइटल पोर में मेल गोनोफोर, फीमेल जेनाइटल पोर में फीमेल गोनोफोर, है ना। ये चीजें मेरे भाई आपको समझ में आ रही है? या मेल जेनाइटल पोर या फीमेल जेनाइटल, मेरे भाई पाउच में क्या होता है मेरे भाई, फीमेल जेनाइटल पोर होता है ना। तो यहां पर क्या होता है मेरे भाई, मेल पोर की ओपनिंग होती है। गोनोपोर है, गोनोफोर नहीं है, गोनोपोर है। गोनोपोर की ओपनिंग होती है। फीमेल जेनाइटल पोर में किसकी ओपनिंग होती है मेरे भाई? फीमेल जेनाइटल पोर में किसकी ओपनिंग होती है? फीमेल फीमेल गोनोपोर्स की। या यहां पर लिख सकते हैं मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल किसकी? तो पोर की ओपनिंग होती है। फीमेल जेनाइटल पोर्स की ओपनिंग होती है। समझ में आ रहा है? फीमेल जेनाइटल पाउच में किसकी किसकी ओपनिंग होती है, यहां पर समझ में आया। अभी यहां पर याद रख लेना कि फीमेल में क्या होता है मेरे भाई, कोलेट्रल ग्लैंड का भी क्या होता है, यहां पर कोलेट्रल ग्लैंड का भी ओपनिंग होता है ना। और कोलेट्रल ग्लैंड के साथ साथ एज वेल एज किसका होता है मेरे भाई, स्पर्मा हिकल का भी क्या होता है मेरे भाई, इसमें ओपनिंग होता है।
कितने चीज का ओपनिंग हुआ मेरे भाई, यहाँ पर कितने चीज का ओपनिंग हुआ, तो 1 2 3, और इसमें कितने, तो मेरे भाई एक, और एक चीज आपको याद रख लेना है कि फीमेल मेल में तो गोनोपोफाइसिस एंड डोर्सल एनस का क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ओपनिंग होता है। और याद रख लेना मेरे भाई वेंट्रल मेरे भाई क्या, तो आपको याद रख लेना है कि मेल गोनोफोर की या जेनाइटल पोर की, मेल जेनाइटल पोर की क्या होती है, ओपनिंग होती है। अब ये पोर वोर की ओपनिंग मैंने समझ लिया, बट ये अभी नहीं समझा कि क्या सर ये जो मेल जो है मेल जेनाइटल पाउच ये बना किससे है, तो याद रख लेना मेल जेनाइटल पाउच ये क्या होता है कि ये इट इज formed by fusion of 8 9th 8 और 9th किससे मेरे भाई, तो सेगमेंट से, कौन सी सेगमेंट से मेरे भाई, तो याद रख लेना एस्टर्नाइट या एस्टर्नम along with एक ठो मेरे भाई क्या, तो ऊपर वाला जो लिखे हैं मेरे भाई क्या, तो वन टरगाइट है ना, ये नीचे वाला है या ऊपर वाला है, वन टरगाइट और मेरे भाई 9th 10th मेरे भाई, वन टरगाइट मतलब कि क्या, वन टरगाइट कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहां पर वही चीजें लिख देते हैं। 9th जो होता है मेरे भाई क्या, टरगाइट, उससे मिलने से क्या होता है मेरे भाई, मेल जेनाइटल पाउच होता है। मेल जेनाइटल पाउच क्या होता है, फाउंड इन मेल बोथ एंड फीमेल, है ना, तो ये क्या होता है मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, बट ये क्या होता है 8 9th एस्टर्नाइट या स्टर्नम से बनता है, और एक क्या होता है 9th टरगाइट या जो टर्गम से क्या होता है, ये मिलकर पूरा मेल का क्या होता है जेनाइटल पाउच बना होता है, और फीमेल का क्या होता है मेरे भाई, तो याद रख लेना 7th इट इज formed by fusion of 7th 8th 9th एस्टर्नाइट से क्या होता है मेरे भाई, एस्टर्नाइट सेगमेंट से क्या होता है मेरे भाई बना होता है ना, एस्टर्नाइट से क्या होता है मेरे भाई, एस्टर्नम भी लिख सकते हो, एस्टर्नम से क्या होता है बना होता है। ये पॉइंट मेरे भाई चमका कि नहीं, दिमाग में गया कि नहीं मेरे भाई, पोर्स की ओपनिंग भी बता दिए, यहाँ पर बनता किससे ये भी बता दिए, और भी कुछ तुम लोग बोलोगे तो भी बता देंगे मेरे भाई, क्या बोल सकते हो। देखो इसलिए हम चालू करने गए कि मेरे भाई क्योंकि दिखाई नहीं देता, मेरे को पक्का विश्वास था कि दिखाई देगा, इसलिए मैं चालू करने गया। अब ये पॉइंट मेरे भाई किसको समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया बोल सकते हैं सर मेरे को समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाते। ये जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है ना, एब्डोमेन वाला पार्ट क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या होता है 10th सेगमेंट ही होते हैं, एब्डोमेन में क्या होता है 10th सेगमेंट होते हैं, और क्या होता है कि क्या होता है ये जेनाइटल पाउच क्या होता है, फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल, समझ में आ रहा है, मेल एंड फीमेल में दोनों में पाया जाता है। मैंने मेल और फीमेल पाया जाता है, उसके बाद पाउच में किसकी ओपनिंग बताया मेरे भाई, मेल गोनोपोर की ओपनिंग बताया, मेल जेनाइटल पोर भी बोल सकते हो यार मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोल सकते हो मेरे भाई, तो मेल क्या बोलते हो डोर्सल मेल जेनाइटल पोर से भी क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर इसको बोल सकते हो। यहाँ पर मेल में क्या होता है मेरे भाई, गोनोपोफाइसिस होता है और डोर्सल एनस खुलता है, किसमें मेरे भाई, पाउच में। फीमेल में क्या खुलता है मेरे भाई, मेल गोनोपोर और जेनाइटल पोर की ओपनिंग होती है, उसके बाद कोलेटरल ग्लैंड की ओपनिंग होती है, और क्या स्पर्माथिकल की क्या होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है। अब मेन चीज है कि यहाँ पर बना किससे होता है, तो एक क्या होता है फॉर्म होता है 9th 8th
जो स्टर्नाइट होते हैं स्टर्नम, और एक क्या होता है नाइन्थ जो टर्गाइट होता है, उससे ये क्या होता है मेल का जेनाइटल पाउच बना होता है, और फीमेल का जेनाइटल पाउच किससे बना होता है मेरे भाई? तो मेरे भाई नाइन्थ सेवेंथ और एट एस्टरनाइट से क्या होता है ये बना होता है कुल मिलकर। तो मेरे भाई ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया तो हम चलते हैं अब मेरे भाई थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे से हमारे बढ़िया से टॉपिक पर चलते हैं। किस पर मेरे भाई? हट जाए इधर से। टॉपिक जो हमारा क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर चलते हैं, है ना? तो उसको बढ़िया तरीके से देखेंगे। हो गया, इसलिए बड़े बड़े लिख रहे हैं कि दिखाई दे रहे। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है मेरा भाई, समझ में आया तो अच्छी बात है ना? ये देखो, ये आगे समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना? क्या डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बातें करेंगे, और अपने इस प्यारे से नन्हे गुने से हाथों से बनाकर मेरे भाई मैं समझाऊंगा आपको। हाँ ये बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया तो दिखाई दे रहा है, अच्छी दिखाई दे रहा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे भाई जानना ही क्या है मेरे भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम में जानना क्या, तो मैं एक सबसे पहले एक थोड़ा बनाता हूँ किसकी मेरे भाई? तो एक बनाता हूं कोकराज का। कोकराज नाम रखे हुए कोकराज, तो बढ़िया है, बड़ा सा बनाऊंगा। ये कोकराज है, एक कोकराज है, और एक कोकराज को मैं बनाता हूं ऐसे, है ना? कोकराज जो है, एक कोकराज दिखाई दे रहा है ना? अच्छा बात है। अच्छी से हो गया रे। अच्छा लग रहा है मेरे भाई? अच्छा, समझ में आ रहा है? और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये है, ये अरे यार से मेरे दाढ़ तो साफ दिखाई दे रहा है, नहीं साफ नहीं मेरे भाई। ये है हमारा, आपको अभी समझाएंगे क्या है ना? तो यहां पर आपको अब समझ में आएगा कि ये क्या है। ये मैंने क्या है तो माउथ बनाया। ये मेरे भाई ट्रांसफर सेक्शन किया है मैंने, ट्रांसफर सेक्शन करके और देखा है, सेम टू सेम मेरे भाई ऐसे ही दिखाई देगा हमारा कुकराज। ऐसे हम खोलेंगे इसको ऊपर से, तो है ना? ये हमारा माउथ है, और माउथ आपको दिखाई दे रहा है आपको कि यहां ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? दैट इज योर ये क्या है आपका? तो फेरिंग्स है, फेरिंग्स। फेरिंग्स ये क्या है मेरे भाई? देखो लेबलिंग साथ में करते चलेंगे ना तो बढ़िया लगेगा आपको, लेबलिंग से समझ में आ रहा है। एसोफेगस है, इसोफेगस है, इसोफेगस दिखाई दे रहा है, अच्छा है भैया, बढ़िया है। इसोफेगस है, यहां पर मैंने इसोफेगस बता दिया, यहां पर माउथ बता दिया, फेरिंग्स बता दिया। आगे भैया बताइए, यहां पर, यहां पर अबे थोड़ा सा क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स है, और आपको बताएंगे हम क्रॉप्स। यहां पर अब बताएंगे थोड़ा सा, अबे थोड़ा सा सॉरी 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 सॉरी, मैं बनाने में गलती कर देता हूं ना। ये हमारा क्या है भैया, जरा बताइएगा। लेबलिंग साथ में कर रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। देखो इतना बड़ा बड़ा मैंने बनाया है, और क्रॉप्स आपको अभी आगे बताएंगे क्रॉप्स होता क्या है, क्रॉप्स करता क्या है ना? गिजार्ड है, ये क्या है? डेट इज योर गिजार्ड, गिजार्ड है। अबे यहाँ तो नीचे में जगह ही नहीं रहे भाई, यहाँ पर छोटा बना देता है ना, गिजार्ड। अब यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ पर मैंने बनाया है, मैंने बनाया है ये, तो हो गया वो, है ना?
अरे यार थोड़ा सा चलो ठीक ही है। देखना मेरे भाई, मेरे फिगर थोड़ा सा गलत होता है, बट देखो बनाने की तो बहुत कोशिश करता हूँ भैया। ये जो है ना मेटाथोरेक्स आपको सॉरी मीट गट जो है ना, आपको मीट गट क्या होता है, ये थोड़ा सा ये कहता है कि लेस वाइड होता है किसके, देन जो आपको दिखाई दे रहा है हाइंड गट से, है ना। ये आपको हाइंड गट मीट गट दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, आपको अभी समझाएंगे। हाँ ठीक है चलो। ये मैंने बनाया स्लाइवरी ग्लैंड, ये मैंने बनाया स्लाइवरी ग्लैंड, है ना। आप देखते जाइएगा तो अच्छा लगेगा। और स्लाइवली जो रिजर्वर है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो बनाया है मैंने भाई, ये देखो मैंने बनाया है अभी, और थोड़े से आपको ध्यान से देखना है। ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है ना, इसके यहाँ पर कहोगे सर क्या यहाँ पर दो पेयर में होता है, तो याद रख लेना कि इट इज नॉट पेयर, है ना। ये पेयर नहीं है भैया, बट ये क्या है, ये अलग अलग दो लोब्ड है ना। ये स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है लोब्ड में हो जाता है, ये लोब्ड है तो इसे हम लोब्ड लिख देना चाहिए, ये लोब्ड है ना। अब ये पॉइंट समझ में आया, ये क्या है, क्रॉप है, ये क्या है, गिजर्ड है ना। अब यहां पर तुमको दिखाई देगा ये क्या है मेरे भाई, ये है क्या, इसके बारे में जो मीट गट है, ये मीट गट है। मीट गट में कुछ है नहीं, आपको समझाएंगे अभी, अब टेंशन मत लो मेरे भाई, ज्यादा टेंशन लोगे, ज्यादा क्या बोलते हैं, ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। मेरे को थोड़ा सा सच में बोल रहे हैं, मेरे फिगर थोड़ा सा ये खराब होता है, बट फिगर पे आप मत जाइएगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ और आप समझ जाइएगा, है ना। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, धैर्य रखिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, है ना। और ये है फोरगट, ये है फोरगट, ये है मिड गट, ये है हाइंड गट। अब देखो मैंने बनाया, ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, तो डेट इज द हिपैटिक सिक्के। हिपैटिक क्या है मेरे भाई, सिक्के है, हिपैटिक सिक्के। क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, अच्छे तरीके से दिखाई देना चाहिए तुम लोग को, ये हिपैटिक सिक्का है। ये क्या बनाए हो, ये क्या बनाए हो, तो ये क्या है हमारा मालफिगियन। टिब्यूल है, मालफिगियन क्या है, टिब्यूल है ना। मालफिगियन क्या है मेरे भाई, ये मालफिगियन टिब्यूल है, समझ में आ रहा है, ये मालफिगियन टिब्यूल, ये क्या है मेरे हेपेटिक सिक्का। अब इसमें अंतर क्या है मेरे भाई, तो अभी अंतर बनतर आपको सब चीज बताएंगे। यहां से देखो, अब याद रख लेना कि जो मालफिगियन टिब्यूल है, थोड़े से यहाँ पर हम लिखना चालू करें मेरे भाई, क्या यहाँ पर दिक्कत आपको होगी, नहीं होगी मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पर मैंने बताया कि जो फोरगट है, फोर गट है, फोर गट में क्या क्या है मेरे भाई, फोर गट में इसकी मेरे भाई सिक्वेंसिंग कर देते हैं। फोर गट की मेरे भाई क्या क्या है, अबे यार क्या क्यों गिर रहा है। फोर गट में क्या है, माउथ है, माउथ है, माउथ लीड टू फेरिंग्स, माउथ लीड टू फेरिंग्स, फेरिंग्स लीड टू इसोफेगस,
इसोफेगस लीड टू मेरे भाई क्रॉप, क्रॉप्स लीड टू गिजर्ड, गिजर्ड ये है हमारा फोरगट, फोरगट की सब कहानी मैंने लिखा है। और ये है हमारा मेरा भाई मिडगट, मिडगट में कुछ नहीं है भैया, मिडगट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ये है हमारा हाइंड गट, हाइंड गट है। हाइंड गट में मेरे भाई क्या क्या है, हाइंड गट की भी सीक्वेंसिंग कर देते हैं। तो हाइंड गट की मिड गट की सीक्वेंसिंग में आपको याद रख लेना है कि पहला पहले पहले याद रख लेना हाइंड गट में क्या है मेरे भाई, तो इलियम है, इलियम है, इलियम के बाद मेरे भाई क्या है मेरे भाई, तो कोलोन वाला रीजन है, कोलोन वाला रीजन के बाद मेरे भाई क्या है, तो याद रख लेना कि रेक्टम है, रेक्टम है, और रेक्टम ओपन्स इनटू इनस, रेक्टम ओपन इनटू वाया इनस, है ना। इनस में क्या होता है, ओपन होता है और आउटसाइड बॉडी उसके बाद हो जाता है। तो ये मेरा भाई इलियम है, ये क्या है, ये क्या है, इलियम है, ये क्या है, कोलोन है, ये क्या है, रेक्टम है। समझ में आ रहा है, ये है हाइंड गट की कुछ कहानियां। अब मैं लिखूंगा हिपैटिक सिक्के की कहानियां। हिपैटिक सिक्के जो है कितना है, याद रख लेना 6 to 8 इन नंबर। क्या होता है हिपैटिक सिक्के, हिपैटिक सिक्के क्या होता है, 6 से 8 नंबर में होता है। हिपैटिक सिक्के कहाँ होता है, तो याद रख लेना बिटवीन, कहा बिटवीन मिड, सॉरी मिड गट एंड फोर गट, कहा होता है, बिटवीन मिड गट एंड फोर गट। मिड गट और फोर गट के क्या होता है मेरे भाई, बीच में होता है। नंबर में 6 से 8 होता है। मालफिगियन टिब्यूल क्या है मेरे भाई, यहां पर मालफिगियन टिब्यूल के बारे में अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। अब देखो सब समझाएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको समझाएंगे। क्रॉप क्या होता है, क्रॉप वो होता है, क्रॉप वो होता है जहां पर क्या होते हैं, पहले देख ले, बंद मत हो जा भैया। क्रॉप वो होता है जो क्या करता है मेरे भाई, तो फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। ये क्रॉप जो है ना, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो ये पॉइंट मेरे भाई मैंने लिखा था, ये पॉइंट को मिटाऊं क्या, ये पॉइंट मिटा दूं मेरे भाई, कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत होगा नहीं, हो गया ना। चलो भैया हेपेटिक सिक्के तक छोड़ देते हैं, हेपेटिक सिक्के को, बट इसको मिटा देते हैं। जो पॉइंट वाला है हम उसको लिख देते हैं। जैसे आपको लिखना है मेरे भाई फेरिंग्स, फेरिंग्स तो आपको पता ही है। अब लिखते हैं मेरे भाई क्रॉप की। क्रॉप क्या होता है मेरे भाई, फूड यहां पर स्टोर होता है ना। स्टोर फूड होता है। ये जो याद रख लेना कि क्रॉप इज अ स्टोर फूड। मेरे भाई क्रॉप क्या है, स्टोर फूड है ना, मतलब कुछ देर के लिए स्टोर करके रखना है, काफी देर के लिए। अब यहां पर क्या होते हैं मेरे भाई, यहां पर 3 बना है ना, ये 3 धारीदार, ये क्या है, 3 3 दिखाई दे रहा, 3 मतलब कि 6 के मतलब कि 3 पेयर में, 6 के मेरे भाई क्या है, जोड़े में। गिजर्ड वो होता है क्या करता है, फूड की ग्राइंडिंग करता है, और ये इनर साइड पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है मेरे भाई। इनर साइड पे मेरे भाई क्या होता है, इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर गिजर्ड के बारे में थोड़ी सी हम बातें लिखेंगे। गिजर्ड, गिजर्ड क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ग्राइंडिंग, फूड की क्या होता है, ग्राइंडिंग होता है, और यहां पर इन सीजन क्या होता है, रीजन होता है। एक चीज रुक जाए, एसी होगा,
ये फूड की क्या करता है मेरे भाई, ये ग्राइंडिंग करता है ना। फूड की क्या करता है, ग्राइंडिंग करता है। और याद रख लेना कि क्या होता है, 6 होता है इनर साइड पे, क्या होता है, इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। और याद रख लेना एक पॉइंट कि जितना भी मैंने बताया 4 गट में, 4 गट के ऊपर क्या होते हैं, एक काइटिनियस लेयर होता है मेरे भाई। क्या होता है, काइटिनियस लेयर होता है। ये क्या होता है, हार्ड काइटिनियस क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ये हार्ड, ये जो इंसिजन है ना, ये क्या होता है, हार्ड होता है, काइटिनियस होता है मेरे भाई। हार्ड होगा मेरे भाई, काइटिन का ही तो हार्ड होता है। और ये 6 लिख दिया, ठीक है भैया। उसके बाद याद रख लेना इस पर लेयर होती है, इसी काइटिन की 4 गट से जो दिखाई दे रहा है ना, 4 गट की, टोटल 4 गट में होती है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि जो ये तुमको हिपैटिक सिक्के है ना, और मालफिजियन ट्यूब्यूल है। हिपैटिक सिक्के करता क्या है और मालफिजियन ट्यूब्यूल करता क्या है, यहाँ पर थोड़े से 2 पॉइंट अगर तुम लोग को बता दोगे तो मेरे भाई मैं समझ आऊंगा कि तुम लोग मेरे भाई तड़कता भड़कता काम कर सकते हो, है ना। क्या बताना, कौन हिपैटिक सिक्के मेरे भाई जूस को बनाता है, एक चीज, हेपेटिक सिक्के गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस को बनाता है, या मालफिजियन ट्यूब्यूल डाइजेस्टिव जूस को बनाता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल क्या होता है, एक्सक्रेशन के लिए मेरे भाई मेढक उसका बोलते हैं कोकराज में होता है। और कोकरोच में मेरे भाई ये हिपैटिक सिक्के क्या होता है मेरे भाई, ये क्या करता है मेरे भाई, ये डाइजेस्टिव जूस बनाता है कि नहीं बनाता है, जरा इस बात की कमेंट करना मेरे भाई। और आपको पता होगा तो बता देना, अच्छी बात है। और आज के लिए मेरा भाई इतना ही मेरे भाई, मेरे को पता है कि टाइम हो गया है, तो अभी के लिए इतना। और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा, क्योंकि लाइट तो है नहीं इधर, मैंने लाइट मारकर क्या क्या आपको बनाया, तो इसके लिए अभी बताने के लिए बताओगे तब भी मेरे भाई आपको, मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको ये कौड़ी भर का नहीं था मेरे भाई, याद रख लेना, आपको एक कौड़ी भर का नहीं था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंकफुली कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट तक वीडियो को वॉच किया। सो अब आप लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और दोस्तों में शेयर भी करना। सो जय हिंद,